अस्सलाम वालेकुम। मैं शॉपिंग करने गई थी और आपको पता है हमारी शॉपिंग कितनी करीब गुरबा होती है। और मैंने जनाब जी 2-4 चीज़ें लेनी थी और पहले तो पैसे इकट्ठे कर कर के बंदे का दिमाग घूम जाता है कि बच्चे जो है ना इतने अजीब अजीब से ऑर्डर कर देते हैं और थैले बंदे के हाथ में नहीं होता और वो 300 लेके बंदा बाजार जाए और आगे से 150 रुपये की चीज़ें बच्चे कह देते हैं हमारे लिए लेते हैं, तो बंदे को समझ नहीं आती। वही फजूल में रोड़ा डाल दिया, मास्क लेके आओ, मास्क लेके आओ। भाई मास्क को तुमने करना क्या है, वो भी लड़का हो के। तो मेरी हमसाई का बेटा था और उसने इतना दिमाग घुमाया हुआ था, जब भी बाजार जो मास्क लेके आना, मास्क लेके आना, मास्क नहीं पसंद आ रहा था, उस पर ये बना हुआ, उस पर वो बना हुआ। मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर ना ऐसी अजीब पहले ही भात पका हुआ होता है और आगे से इस तरह के बच्चे जब ऑर्डर कर देते हैं तो वो भात जो है ना उसको और ही तड़का लग जाता है। तो समझ नहीं आती कि बंदा किधर मुँह करे। इतनी महंगाई कि बंदा समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये होना क्या है। कि सब्ज़ी की दुकान पे गए तो 400 रुपये का कद्दू किलो। आप सोचे भला अगर गरीब बंदा कद्दू भी ना खाए, लोग की जो है ना वो तो कभी खाई नहीं थी। मैंने वो 300 रुपये की किलो हो गई थी। और प्याज टमाटर उनका कोई हाल ही नहीं था। और करेला, बसा हुआ करेला बिल्कुल बासी किसी ना काम का, 300 रुपये का किलो। और ऐसे तरकारी थी। तो वो जो है ना वो दिमाग मेरा जो है ना उधर ही घुमा हुआ था। और आगे से फिर इसके मास्क लेने पड़ जाए तो मेरा तो दिमाग है, आपको तो पता है। फिर गरीब बंदा जो होता है ना वो तो जल्दी बुढ़ा हो जाता है, सच्ची बात है। जो उसको तो मसाइल उसके खा जाते हैं, उसको तो लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके मसाइल उसको खा जाते हैं। कि अब मैंने ये लेना है तो मेरे पास तो 50 रुपये की चीज़ लेनी है और मेरे जेब में 20 रुपये हैं। तो फिर सोचें दिमाग की खिचड़ी पकेगी ना। तो वो लास्ट के लेनी थी, अब लास्ट के ले लो। मतलब यहाँ पे ये एक छोटी सी बात का जो हमें फ़ायदा है ना वो ये है कि बाज़ार जो है ना वो भाई थोड़ा सा बंदा चल के जा सकता है। 10-15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अब मेरे जैसा बंदा किसी शहर में रहता तो सोचो उसकी क्या हालत हो जाती। वो क्या करता, वो किराए भरता की चीज़ें लेता कि क्या करता। और ऊपर से ये होता कि जब भी मैंने कोई चीज़ लेनी होती है ना तो आगे से कुछ मतलब जैसे लैस लेनी है। अब मुझे पता है कि मैं 5 मीटर की लैस लेनी है, मैं 4 लेके आ जाऊँगी, फिर 1 मीटर के लिए दोबारा मुझे जाना पड़ेगा। मतलब अब मैं इस तरह के सर्फे कर कर के ज़िंदगी गुजार रही होती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि भाई मैं सर्फे करने से कोई फ़ायदा भी मुझे नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। एक तो दोबारा धक्का पड़ जाता है, ऊपर से पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और मैं 1 की बजाय फिर 1.25 मीटर मुझे लेनी पड़ जाती है, उसमें से 2 गिट्ठे बच जाती हैं। फिर मुझे दुख होता है कि मैंने ज़्यादा ले बैठी हूँ। और लैस जो है ना पूरी ऐसे मैं ले रही होती हूँ कि जैसे कि जो है ना 2-4 बलिश्त क्या मतलब कि ऐसे एक उंगली बच जाए तो फिर मुझे सुकून आता है। अगर एक आधा मीटर भी बच जाए ना तो मुझे दुख होने लग जाता है कि भाई मैं क्या कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जब ये इनकी चीज़ें ले रही थी तो आगे से फिर मुझे याद आया कि मैंने एक कमीज़ की लैस कम ले बैठी थी। कभी बाजू से कम हो जाती है, कभी चाकू से कम हो जाती है, अब वो भी लेनी थी। और वो जो है ना मेरा जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाता है छोटी छोटी बातों से। अब मैं वो लैस वाली दुकान पर ये कटोरियाँ मुझे सामने नज़र आ रही थी, कलरफुल सी थी। अब मैं उनको यही देख रही थी कि भाई कि मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरे काम की कटोरियाँ खड़ी हैं। मतलब कि ऐसा लगता है पूरा बाजार ही मेरे काम का है, हर चीज़ मेरे काम की है, मुझे चाहिए ना चाहिए हो। लेकिन वो जो है ना जब उस टाइम उस चीज़ को देख रहे होते तो मेरा दिमाग उधर चला जाता कि मैं फ़लाँ जगह पे इसकी मुझे यूँ ज़रूरत थी। तो लोग ये जो है ना बेचारे खड़े थे वो उनको दिखा रहे थे आराम से। मतलब कि वो जो मास्क बेच रहा था कितने मास्क बेच लेता होगा, कितनी वो कुछ चीज़ें कटोरी बेच लेता होगा। और उसका बेचारे का हाल देखें, वो कूलर पड़ा था मैला सा और साथ उसके गिलास पड़े थे। ये इंसान जो है ना बहुत ही मुश्किल से अपने ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा होता है। छोटी उम्र में पता तो नहीं चल रहा होता कि भाई मतलब हमारे साथ आगे क्या होना, लेकिन आगे जब आगे जाता है तो उसका दिमाग का सिट्टा बिल्कुल गुम हो जाता है। फिर आगे जब मैं मास्क लेने तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है मैंने कौन सा लेना था, मैं तो देखना था, तसल्ली करनी थी। अब जी दोबारा आएंगे, लड़के का मास्क है, मुंह पे उसका साइज़ कम पड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो एक तसल्ली होगी कि मैंने मास्क देखा था, लिए शिया कोई नहीं। फिर आगे जब लैस कम पड़ गई तो वो लेने गई तो आगे से वो भी जनाब जी हर चीज़ के रेट हाई हैं। 1400 रुपये की मीटर लैस भी थी, 1500 रुपये की मीटर भी थी। अब मेरे जैसा बंदा मतलब जिसने 1400 का सूट ना लिया होगा, लैस कहाँ से 1400 के लगाएगा। तो औरतें ले रही थी, मैं इतनी हैरान हो गई देख रही होती कि मतलब इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं जो औरतें इस तरह की चीज़ें ले रही होती हैं। मतलब कैसे इनके गुजारे हो रहे होते हैं, कौन से इनके मतलब सोने के चमचे लेके ये पैदा होते हैं कि इनके सारे काम हो रहे होते हैं। बहरहाल हम लोग लैस देखने गए तो बटन भी देखने लग गए। फिर बटन देखने गए तो हमने गोटी लेने लग गई, गोटी लेने लेते हैं तो फिर पता लगता है कि हमारे पास तो जेब भी नहीं है। मतलब सारे जहान की जो चीज़ें हैं वो हमारे घर में ही नहीं होती। तो फिर वही चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर बंदा मुँह उठा के बैठा तक मैं इतनी दूर गई थी, धूप पे गई थी तो फलां चीज़ ले लेती। तो ये नहीं होता उस टाइम पे चलो 50 बात रख लेते हैं और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम लोग ले लेते हैं। बहरहाल औखी सौखी हो के मैंने लैस तो ले ली थी। और आगे जब मैं किसी और कोई और काम करने लगी तो मुझे याद आया एक और कमीज़ की लैस एक ब्लिस्ट खुट गई थी और वो मैंने किसी और दुकान से ली थी। तो वो भी मुझे याद आना शुरू हो गया। तो मतलब कि अजीब सा मतलब हाल होता है कि गरीब जो बंदा होता है ना उसकी जो है ना मसाइल, एक तो वो अपनी अकल से भी ज़ाहिर है वो पैदल हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि भाई जो है ना मैंने किधर क्या क्या करना है। उसको दिमाग जो है ना उसका वैसे से भूसा हो जाता है। तो फिर ऊपर से उसको जो छोटे छोटे मसले होते हैं, जैसे अब मुझे पता है 4-4.5 मीटर 5 मीटर लैस रखनी है, मैं 4 मीटर ले जाऊँगी,
उसकी अपनी मात भी मारी जाती है, फिर वो दोबारा लेने जाता है। मतलब कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि ऐसा होता क्यों है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है। मतलब मुझे पता है कि मुझे 5 बटन चाहिए, मैं 4 ले लूँगी, अब घर जाकर गुजारा नहीं हुआ तो फिर 5 दोबारा लेने होंगी। मुझे पता है कि भाई मुझे एक काम के लिए मुझे जो है ना चेपी चाहिए, कोई 1 मीटर में आधा ले लूँगी, फिर दोबारा आधा मीटर लेने जाऊँगी। मतलब कि मुझे पता है मैंने इलास्टिक लेनी है, इतनी बलिश मेरी इलास्टिक लगती है और इतने मीटर मुझे चाहिए एग्जैक्ट, तो मैं उसमें से भी आधा मीटर कम ले लूँगी। फिर आगे से वो घर में मेहमान आ गए थे, हमने तो बेचारों ने कभी कभी आम खाने होते हैं, तो जब वो लेने गए तो उफ मेरे मालिक, मुझे तो बिल्कुल भैं भैं भैं, जब मेरे दिमाग में ज़्यादा परेशानी आती तो मेरे भूं 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 मक्खियाँ ऐसे लगता जैसे दिमाग में घूम रही थी। तो जब ये लेने आए तो 300 रुपये का पता नहीं किलो, पता नहीं क्या था ये, क्या काला काला सा जो होता है, क्या पता नहीं क्या होता है ये, और वो खुबानी और वो आलू बुखारा, और ये आम थे, कोई 250 का किलो, 300 का किलो, 400 का किलो। और फिर हमने तो मार मार के 150 रुपये वाला लिया था। ज़ाहिर है हमने अपनी इज्जत भरा बचाना था, लेकिन 150 वाला भी अच्छा था। जो सच्ची बात है, हर बात की बंदा बुराई करता रहे वो भी नहीं अच्छी होती। तो हमने 150 रुपये किलो वाले 2 किलो आम लिए थे ताकि मेहमान के आगे रख सके। मेहमान भी हमारे घर में बेचारे कभी कभी आते हैं, रोज़ थोड़ी आ जाते हैं, तो फिर बंदा अपनी इज्जत तो क्या करता नहीं है, तो उनकी तो करनी पड़ती है ना। फिर बहरहाल ओके सौके ओके मैंने वो लिए थे और पैसे दिए और जान छुड़ाई। तो फिर दोबारा मुझे याद आया कि मैंने एक और दुकान से एक और बलिश्त लैस लेनी है, आधा मीटर। तो वो फिर भी जरा मुझे याद, मैंने कहा जब मैं आई हूँ ये पंजाब देखें ज़रा, मरियम नवाज़ का पंजाब, खुद तो पता नहीं क्या क्या पहने फिरती है और वहाँ उसकी भूख से मरे पड़ी है, उसको कोई अकल नहीं आ रही। अच्छा बहरहाल मैं दूसरी दुकान पे गई और वहाँ पे जाकर फिर मुझे लैस लेनी थी। मैंने वहाँ पहुँची हूँ तो फिर मैंने कहा कि चलो, छोटा सा इलाका है, मोबाइल हाथ में लेके हर वक्त नहीं चल सकते, लोग फिर बातें करते कि पत्नी कौन सी ये पत्नी अवारी शवारी ना हो कि पत्नी हर मोबाइल लेके फिर रही होती है। फिर यहाँ पर मैं आई, मैंने यहाँ से वो लैस ली जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरी आधी अधूरी चीज़ होती है और वो हमेशा काम पड़ जाती है और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब कि मैं सोच रही होती हूँ कि इस दफ़ा मैं ऐसा नहीं करूँगी, इस दफ़ा मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन वो मेरे साथ फिर भी हो ही जाता है। जो चीज़ लेने गया वो बीच में छोड़ दी और अगली को पड़ गया, अगली को लेगा वो बीच में छोड़ दी, तीसरी को पड़ गया। मतलब ऐसे ही एक वो होता है ना घुमा हुआ दिमाग जो होता है बंदे का। ज़ाहिर है अब मैं तो इसलिए कोशिश कर रही होती हूँ कि चले मेरा चैनल जो है ना थोड़ा आगे तरक्की कर ले, तो शायद मेरा जो घूमना फिरना है वो दिमाग का वो काम हो जाए। लेकिन मुझे जो है ना सपोर्ट चाहिए होती है, सब्सक्राइब चैनल नहीं हो रहे होते मेरे, और मेरे जो है ना ही मेरे को वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा होता है। मैं रोज़ तक खा 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 के आ जाती हूँ। लेकिन भाई जो है ना मैं जो है ना लोगों को सपोर्ट करती हूँ। मुझे पता होता है ना किसी का चैनल है, कोई इस्लामी बनाया हुआ है, ये जो शुरू से मेहनत कर रहा है, तो मैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करती हूँ और वॉच टाइम भी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो मेरा हाल है ना उसको कोई समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है मेरा तो कोई चैनल देखे ऐसे टप के आगे चला जाता है ताकि इसका देखने ना पड़े, आँखें बांध कर लो। लेकिन यही बात होती है कि भाई जो है ना जब मेहनत करने होती है ना, अब ये देखे मैं जब बाज़ार गई थी बहुत बारिशें आई हुई थी और पता नहीं मैं कैसे पहुँची थी, इतनी अजीब सी, आपको पता है गटर उबल जाते हैं और गंदी गाबड़े होती हैं और मट्टी होती है। लेकिन फिर भी मैं गई, चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, मतलब अपनी तरक्की जो चीज़ बना लेती हूँ। लेकिन फिर आगे से जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही, समझ ही नहीं आ रही होती। तो इसलिए आप हर किसी को सपोर्ट करें, हर किसी को, जो आपके आँखें क्या गया है ना, बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच टाइम कंप्लीट करें और भला हो हर किसी के